उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ स्क्वायर की अगर सपोज हमने बात कर दी थी, तो वहां पे हमें कुछ प्रॉब्लम भी था आप लोगों को। उस प्रॉब्लम में कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को कोई डाउट है किसी को? मैं आगे कंटिन्यू करूं? चलो, लॉ ऑफ स्क्वायर की बात मैंने बता दिया था। अब आते हैं लॉ ऑफ क्यूब। लॉ ऑफ क्यूब, क्यूब की बात करते हैं। तो लिखना लॉ ऑफ क्यूब। इतना जो भी नंबर था नंबर आप दे देना। नेक्स्ट है लॉज ऑफ क्यूब। लॉज ऑफ क्यूब, क्यूब के केस में अगर मैं क्यूब करूं तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। देखो गिवन है x, सपोज गिवन है फ्रॉम a टू b। इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या सिंपली इसमें कोई भी केस लो a लेस देन इक्वल टू b, तो आपको बोल दिया कि क्यूबिक करने पे इनइक्वालिटी क्या हो। जैसे स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? स्क्वायर करने पे इनइक्वालिटी आप ये देखते कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव। पॉजिटिव है तो नो चेंज इन इनइक्वालिटी, और निगेटिव था तो इनइक्वालिटी हैज बीन चेंज। बट क्यूब की अगर सपोज हम बात करें तो क्यूब में एग्जैक्टली क्या होगा? a लेस देन इक्वल टू b, क्यूब कर दिया और b को। तो क्यूब के केस में कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डजंट मैटर, नो चेंज। यानी क्यूब के केस में कोई चेंज नहीं, मतलब क्यूब में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। बस आपको दिमाग में रखना है। मतलब अगर कंक्लूजन की बात करें, चाहे अगर पॉजिटिव निगेटिव होता ब्रेक करके बताता, पर यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधे आप क्यूब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कंक्लूजन की बात करें, अगर x a से b है तो क्यूब करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब x क्यूब लाइन बिटवीन कहां से कहां तक होगा? a क्यूब टू b क्यूब। मतलब इन केस ऑफ क्यूब नो चेंज इन इनइक्वालिटी, दिस इज द बेसिक लॉ। मतलब ये याद रखिएगा, स्क्वायर के केस में इनइक्वालिटी चेंज होने का स्कोप था व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, नो चेंज in inequality. When both are negative, change in inequality. When one positive, one negative, so we have to break complete interval in two parts, one part positive, one part negative. दोनों पार्ट को ब्रेक करके और फाइनली हम क्या करते थे? आपको दोनों को कंबाइन कर देते। दैट इज द यूनियन। मैं यूनियन के बारे में आज बताऊंगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये लॉ ऑफ क्यूब तो क्लियर है। एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है। मान लो x अगर सपोज ऐसा दे दिया 1 to 2, तो बोल दिया x क्यूब, तो इसमें बोला फाइंड द, क्वेश्चन दे दिया फाइंड द रेंज ऑफ x क्यूब। देखना मेरे पास, फाइंड द रेंज ऑफ x क्यूब। मतलब अगर x 1 से 2 के बीच में है तो x क्यूब का रेंज बताओ। तो देखो क्या होगा, x क्यूब फाइंड द रेंज ऑफ, दो क्वेश्चन है, x क्यूब देते हैं और दूसरा x क्यूब माइनस 3। एक पहला x क्यूब का रेंज, दूसरा x क्यूब माइनस 3 का रेंज। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे। हाँ, देखो x अगर 1 to 2 है तो x क्यूब क्या होगा? नो चेंज इन इनइक्वालिटी। ये क्या होगा? 1 to 8। और इसका आंसर क्या होगा? 1 to 8 और x क्यूब माइनस 3 करना होगा। तो सब में माइनस 3 करें, क्योंकि बीच में अगर x क्यूब माइनस 3 आएगा तब ना ओवरऑल इनइक्वालिटी दिखेगा। तो -3 और डन ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा क्या? माइनस। व्हाट इज रेंज ऑफ दिस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू 1 to 8। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर करें तो दिस बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -2 to 5। तो सिंपल है ना। तो क्यूबिक में कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जो भी इनइक्वालिटी वो इनइक्वालिटी रहने, वही होगा आपका क्यूबिक का रेंज। तो दिस इज द लॉ ऑफ क्यूब। आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ना तो डाउट? लॉ ऑफ क्यूब बेसिक चल रहा है। निगेटिव में भी आप देख लो, एक एग्जांपल उठा लो, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। देखना निगेटिव के केस में उठाता हूं। मान लो x हमने दे दिया -1 to 2, x -1 to 2। बोलेगा फाइंड द रेंज ऑफ x क्यूब। x हमने कहां से कहां तक दिया? x फ्रॉम -1 to 2। हमने अभी जस्ट कहा था कि इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो x क्यूब करेंगे, ये बन जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा? -1। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ x क्यूब? -1 to 8, नो चेंज इन इनइक्वालिटी। either x cover from negative to positive और positive और negative, कोई भी इंटरवल्स में हो कोई दिक्कत नहीं है, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द रेंज ऑफ x क्यूब। x क्यूब कहां से कहां तक है? -1 से लेकर के 8 के बीच में। ठीक है, तो ये, और अगर पूरा निगेटिव भी तुम लेना चाहो, जैसे हमने दिया -3x और यहाँ दे दिया -2, तो पूरा निगेटिव भी ले लो तो x क्यूब कर देते हैं।
ये हो गया -27 और ये हो गया -8। इनइक्वालिटी में फिर से कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया, मतलब एक्स क्यूब क्या हो गया, बिलोंग्स टू -27 टू माइनस, मतलब हमने जो पॉइंट बताया था उस पॉइंट में यही ने कहा था कि इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता, किसमें, क्यूबिक वाले केस में, तो वही काम तो किया है, क्यूबिक कर रहे हैं, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मीन्स नो चेंज इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज। तो ये आपको कंप्लीट पॉजिटिव सेक्शन के लिए भी दिखाया, निगेटिव टू पॉजिटिव में भी दिखाया और निगेटिव टू निगेटिव में भी दिखाया, तो ये याद रखिएगा, दिस इज द लॉ ऑफ क्यू। क्लियर है मेरा, यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के बाद में लॉ ऑफ क्यूब हो गया ना। अब इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। उसके बाद आएंगे थोड़ा हम इस पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स पे, और फिर आएंगे कुछ क्वेश्चन जो आएंगे वो साइमल्टेनियस इनइक्वेशन पे। तो चलिए पहले इसको नोट करो, इसको नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल, तो पहले इसे नोट कीजिए। नोट हो गया। हो गया, चलिए लॉ ऑफ कोई क्यूब हो गया। अब सबने नोट कर लिया, कोई ऐसा जिसने नोट ना किया हो? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालना, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, बता दो इसे। हेडिंग डालिएगा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन union and intersection of two sets, two or more sets given हो तो उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स आपके पास गिवन है, उसमें हमें क्या करना है, यूनियन करना है और इंटरसेक्शन। तो सबसे पहला लिखेंगे यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या टू सेट्स बोलो या टू इंटरवल बोलो, एग्जैक्टली हम इंटरवल्स की बात, इंटरवल में इंटरसेक्शन करेंगे, टू इंटरवल मतलब दो जगह आपका गिवन होगा एक्स की वैल्यू, और उसके केस में हमें उसमें क्या करना है, यूनियन करना है और इंटरसेक्शन करना है। तो सबसे पहला आ जाते हैं यूनियन। यूनियन मतलब सबसे पहले यूनियन की बात है, सबसे पहले यूनियन है। यूनियन को शॉर्टकट में हम और भी बोलते हैं, यूनियन या फिर और, पहले और लिख देते हैं फिर लगाते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब और, यूनियन ऑफ टू सेट्स मतलब हमने क्या डिस्कस किया, और की बात है। तो और की बात करें तो और में क्या करेंगे कि यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में और में तो क्या करेंगे, तो ये एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, यानी कि इसको आप बोल सकते हो, इसको पहला मीनिंग लिखोगे, मेरे साथ लिखते चलो, उसके बाद मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करूंगा। यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखूंगा, दिस इज द combination of
टू सेट। इसको सेकेंड लैंग्वेज में ऐसा ही बोल सकते हैं, न्यू सेट containing elements of both सेट। मतलब एक नया सेट है जिसमें दोनों सेट का एलिमेंट है, न्यू सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। तो मतलब हमें दो यूनियन करना है, तो ये एक नया सेट बन रहा है जिसमें दो सेट को यूनियन करेंगे तो इट इज ए न्यू सेट कंटेनिंग एलिमेंट ऑफ बोथ सेट। तो सिंपल सा, क्योंकि ये यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में डिटेल में तो आपको इसमें भी बताया जाएगा। किसमें बताया जाएगा? आपको इसमें बताया जाएगा सेट थ्योरी में। अभी सेट थ्योरी की बात हमें इतना नहीं करना है, अभी हम मुझे जितनी जरूरत है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसलिए सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंट यूजेज होगा इनइक्वालिटी में, दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग यूनियन एंड सेकंड वन इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा उसका एग्जांपल। मान लो एक सेट ए में हमने ये इंटरवल में दे दिया कुछ डिस्क्रीट फॉर्म में। ए में हमने 3 नंबर डाल दिया, 1 2 3, और बी में हमने डाल दिया 4 और 5, बी में 4 5, और सी में डाल दिया हमने 3 4 और 6, सी में डाल दिया 3 4 और 3 सेट लिया। 3 सेट में हमने लिया एक ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। बी एक ऐसा सेट है इसमें 2 एलिमेंट है, 4 5, और सी एक ऐसा सेट है इसमें 3 एलिमेंट है, 3 4 6। ये हमने सेट फॉर्म में लिखा है। आप लोग को सेट अभी नहीं बता रहा, हम पहले ही बोल रहे हैं सेट हम अभी उतना नहीं बता रहे हैं। अभी मुझे जितनी जरूरत है मैं उसको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इनइक्वालिटी डिस्कस कर रहा हूँ। इनइक्वालिटी में जितनी रिक्वायरमेंट होगी अभी मैं उतना बता रहा हूँ, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सेट पे मत जम कर जाइएगा। जितना बता रहे हैं उतना दिमाग में रखो और क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये इसकी मेरी गारंटी है। ए का है 1 2 3, बी है 4 5, सी है 3 4 6। मतलब ए एक ग्रुप है इसमें 3 एलिमेंट है, बी एक ग्रुप है इसमें 2 एलिमेंट है, सी एक ग्रुप है इसमें 3 एलिमेंट। फिर अब हमने बोल दिया कि इसमें बोल दिया कि सबसे पहला हमने बोल दिया कि फाइंड ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब क्या हुआ? तो इसका मीनिंग देखो, यूनियन हमने क्या बोला था? 1 to 5 से। हाँ, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। तो क्या होगा? तो दोनों सेट्स को कंबाइंड कर लो, तो कंबाइन करके नया सेट बना दो। तो देखो, तो दोनों सेट को कंबाइन कर लो नया सेट में, इसमें 3 और इसमें 2 मिलकर टोटल 5 एलिमेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5, तो 1 से लेके 5 तक हो गया ए यूनियन बी। दिस इज द फर्स्ट। अगर मैंने ऐसा लिख दिया ए यूनियन सी बोल दिया, ए और सी को कंबाइन करना है, तो गौर से देखो ए और सी में इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 4 6 है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? दोनों को कंबाइन करोगे तो कौन कैसा होना चाहिए? ए यूनियन सी। बताओ तो कोई। 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। पर इसमें एक बात और है, 3 यहाँ 2 बार रिपीटेड है, तो 3 आपने एक ही बार क्यों लिया? 1 एक ही बार होता है सर। हाँ, सेट का डेफिनेशन है, लास्ट लेक्चर में बताया था, सेट में हर एक एलिमेंट यूनिक होता है। तो कोई भी अगर एलिमेंट को, कोई भी मेंबर को अगर एक बार कंसीडर कर लिए, भले वो 2 सेट मिला के एक नया सेट बनना है, पर वो उसको एक बार कंसीडर कर ली तो दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज यूनिक, जो आपको सेट थ्योरी में प्रॉपर नोट के साथ में नोट करवाऊंगा और अच्छे से क्लियर करूंगा। तो अभी बस इतना याद रखिए कि सेट में हर एक एलिमेंट यूनिक होता है, यानी जो ट्वाइस भी रिपीटेड है उसको सिंगल टाइम से लिखेंगे। तो दोनों सेट को मिला दिए ए और सी, तो 3 2 बार था तो एक बार आ गया, तो क्या आ गया? 1 2 3 को एक ही बार कंसीडर करेंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन सी। 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6। तो दिस इज ए यूनियन सी। अब आ जाते हैं, अगर हम बी यूनियन सी करें तो ये भी आपको दिख रहा, बी और सी को अगर सपोज मिलाएं तो बी है 4 5 और 3 4 6, तो कौन दोनों को मिलाएंगे क्या आ जाएगा? 3 4 4 5 था, तो 3 4 5 6 4 एक ही बार कंसीडर करें। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनियन। आई डोंट थिंक कि किसी को कोई दिक्कत होगा, बहुत बेसिक एग्जांपल से मैंने किया है यूनियन क्या होता है। किसी को कोई डाउट? कोई No, है ना? तो ये है 3 4 5 6, तो ये आ गया। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिया हमने, ये सेट के फॉर्म में लिखा। पर अगर सेट अगर इंटरवल्स में हो तो फिर यूनियन कैसे करेंगे, जरा उसकी बात भी कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब 2 इंटरवल्स को कंबाइन करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखना सेकंड एग्जाम्पल। मैंने एक एक्स रखा, एक्स बिलोंग्स टू रख दिया 1 से लेकर के 2 तक, और वाई रख दिया, वाई बिलोंग्स टू रख दिया
3 to 5, 3 to 5 में 1 से लेके 3 तक देते हैं, y दे दिया 2 to 4, और z x y, ठीक है, x y, और हमने इसमें बोल दिया कि और एक और सेट ले लेते हैं z, एक z भी ले लेते हैं, z हमने ले लिया -1 से लेकर के 1 तक, -1 से लेकर के 1 z। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें इसे निकालना है, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट, हमें बोल दिया x और y को कंबाइंड करें, x यूनियन y करें, मतलब x और y को मिला करके एक नया सेट बनाएं। You have to find x यूनियन y। तो बताओ, तो x और y को ये भी इंटरवल में, इंटरवल मतलब क्या, x कहां से कहां तक है, इस वाले केस में x है आपका 1 से लेकर के 3 तक, और इसमें y कहां से कहां तक है, 2 से लेकर के 4, 1 to 4। x यूनियन y का है। एग्जैक्टली थोड़ा हम ना, जब भी अगर इंटरवल्स में यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं ना, इन यूनियन में तो दिख जाता है, इंटरसेक्शन में खास तौर ख्याल रखते हैं, फिर भी यूनियन में भी अगर हमें यूनियन में भी अगर करना है इंटरवल्स का, तो हम नंबर लाइन का यूज करके थोड़ा आसानी से देख लेते हैं क्या हो। तो गौर से देखो, x कहां से कहां तक, देखो हम पहले अरेंज करते हैं, ये है 1 2 3 4, x कहां से कहां तक है, x देखो कहां से कहां तक, x क्या बोल रहा है, x कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 3 तक, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, 3 तक, x फ्रॉम 1 to 3, और y कहां से कहां तक है, y है 2 से लेकर के 4 तक, y 2 to 4। अब बताओ, तो x और y को सपोज अगर मिला दिए, दोनों नीचे वाला रीजन और ऊपर वाला रीजन को मिला दिए, तो कौन सा रीजन रिपीटेड है, कहां से कहां तक रिपीटेड है, बताओ तो जरा। 2 और 3 तक। 2 से 3 वाला पार्ट रिपीटेड है ना, जो रिपीटेड पार्ट है उसको कितनी बार रखते हैं, एक 1 बार। एक बार, मतलब 2 to 3 को आपको सिंगल टाइम्स काउंट करना है, तो ये दोनों दोनों को ऊपर नीचे को ओवरलैप कर दिए, तो टोटल कितने जन हो जाएगा, कहां से 1 कहां to तक हो 1 जाएगा, to 4। मिलाएंगे तो 1 to 4, तो x यूनियन y को लिख सकते हैं बिलोंग्स टू 1 to 4। सही है, कोई दिक्कत, क्लियर है ना मेरी बात। अब अगर ये अगर क्लियर है तो सेकंड वन में एक्स वाई हो गया। अगर आप बोल दिया एक्स यूनियन जेड करने, सुनना मेरी बात, बहुत छोटा सा लॉजिक है, एक्स और जेड को यूनियन करने बोल रहे हैं, तो गौर से देखो, नंबर लाइन पे फिर आए, एक्स यूनियन जेड, तो एक्स कहां से कहां तक, देखो पहले वो जेड कहां है, जेड है -1 1 और 3, एक्स क्या बोल रहा है, ये 2 है, ये चलो 3 डाल देते हैं रफली, एक्स बोल रहा है 1 से लेकर 3 तक होंगे, यहां से लेकर के यहां, और y के z क्या बोल रहा है, -1 से +1, -1 से +1। अब बताओ, ऊपर और नीचे दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x यूनियन -1 -1 से लेके 3 तक, क्योंकि दोनों कंबाइंड करें तो 1 यहाँ भी इंक्लूडेड है, 1 यहाँ भी इंक्लूडेड है, 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, 2 बार तो हुआ था। कंसिडर कितनी बार करना है, 1 बार, एक बार। 1 बार, -1 से लेके 3 तक पूरा पार्ट आ गया, 1 को सिंगल टाइम्स कंसिडर किए थे, यानी ऊपर नीचे को मिला दो, अब देखो कितना पार्ट कवर करा है, तो ऊपर नीचे को एक सब मिला देंगे तो पूरा पार्ट आ गया, ये -1 से 3 तक, तो क्या बोलेंगे, एक्स यूनियन जेड क्या बोलेंगे, फ्रॉम -1 to 3, दिस इज द आंसर, सिंपल से था, समझ आई मेरी बात। एक्स कहां से कहां तक है, -1 से 3 तक, तो यूनियन करने में कोई दिक्कत नहीं ना है। यूनियन मतलब सिंपल सा लॉजिक यही है कि आप दो सेट आपका दिया हुआ है, चाहे डिस्क्रीट फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, चाहे इस डिस्क्रीट मतलब कुछ फाइनाइट एलिमेंट हो या इंटरवल्स में, सबका सेम लॉजिक है, आप दो सेट्स को कंबाइन कर दीजिए और एक नया जो बनाइए वो बोलते हैं। कंबाइन करने में जो रिपीटेड नंबर होते हैं, जो रिपीटेड एलिमेंट्स होते हैं, उसको सिंगल टाइम्स काउंट करना है, और फिर न्यू सेट जो बनेगा दैट इज द यूनियन ऑफ फोर। बस इसी को तो ख्याल रखना, अच्छा करना है। तो मेरी बात समझ में आई, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन, पहले यूनियन समझ में आया ना, यस सर। अरे वेट, चलो पहले Yes, sir. यूनियन नोट करो, फिर इंटरसेक्शन की बात करें, नोट करो सब
हो कर गया लिए नोट सर। आप लोग? यस सर। चल, यूनियन का पॉइंट तो क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आ गई सारी बातें। अब लिखिएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। सेकेंड वन में आते हैं, सेकेंड वन में लिखिएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इसको आप उलट के ऐसे लिखते हैं, इसको आप एंड भी लिख सकते हैं। और है था ना, और मतलब या, एंड मतलब ये दोनों को कंबाइन, मतलब ये और एंड का मीनिंग समझाते हैं। इंटरसेक्शन को उल्टा यू लिखते हैं और इसको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता कॉमन ऑफ टू सेट्स सर। है? एग्जैक्टली। इसमें पहला वाला स्टेटमेंट हटा देते हैं, इसमें लिखते हैं, लिखना स्टार्ट कीजिए इंटरसेक्शन में, तो साथ ही साथ लिख लो इंटरसेक्शन, हेडिंग डालेंगे सेकेंड वन इंटरसेक्शन, उल्टा यू को एंड से भी लिखते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट ऐड करेंगे, मैं बोलूं स्टेटमेंट? यस सर। यस सर। लिखिएगा न्यू सेट, न्यू सेट, न्यू सेट कंटेनिंग, न्यू सेट कंटेनिंग कॉमन, न्यू सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, न्यू सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट, न्यू सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, मतलब एक नया सेट है जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। मतलब न्यू सेट कंटेनिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। ठीक है, नोट कर लिया? अब आते हैं इसी में, इसी एग्जांपल को फिर से इसमें रिपीट कर देते हैं, पर ये अलग से आप नोट कीजिएगा इंटरसेक्शन का। ए ये है, बी अब देख लो इंटरसेक्शन, आप एग्जांपल पहले देख लो, उसके बाद नोट करना। ए बी सी ले लिया, अब यूनियन की जगह, सब में यूनियन की जगह उठा के डाल देते हैं इंटरसेक्शन, इसको हटाते हैं, सब में यूनियन जगह इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन। बताओ तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है? नो सर, नन। नो सर। तो अगर किसी में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा? फाइव। फाइव, उसको बोलते हैं फाइव। ये देखो, इसको मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिडिल ब्रैकेट को खाली छोड़ सकते हो, या फिर हाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, ओ लिख करके पेट काट दो, दिस इज कॉल्ड फाइव, या बोलते हैं नल सेट, इसको बोलते हैं नल सेट। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ये ऐसा ग्रुप है जिसमें जीरो एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट है ही नहीं। इसलिए था क्योंकि ए और बी को कॉमन किए थे, जब कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं तो हम एलिमेंट कहां से लाएंगे? तो दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नल सेट। याद रखिएगा, कभी भी फाइव गिवन हो मतलब इट रिप्रेजेंट नल सेट। अब बताओ ए और सी का कॉमन करेंगे तो कौन सा एलिमेंट कॉमन है ए और सी में? देखो तो जरा, 3 सर। ए और सी में एग्जैक्टली, ए और सी में तो एक ही एलिमेंट कॉमन है, तो एक एलिमेंट को इसे मिडिल ब्रैकेट के अंदर रख दिया। इसको मतलब जितना कॉमन है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करना है, अनकॉमन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब बी और सी में 4 सर। एग्जैक्टली 4, बी और सी में आपका एलिमेंट जो है सिंगल कॉमन है और वो क्या है 4। ये तो मेरी बात समझ में आ गई सेट फॉर्म में, सेट फॉर्म क्लियर है ना? यस सर। अब आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल। समझ में आ रही? किसी को पूछना है? सेकेंड एग्जांपल में ये इसी एग्जांपल को लेते हैं, एक्स, अब एक्स और वाई को इंटरसेक्शन, अभी मेरी बात, सेकेंड एग्जांपल में इंटरसेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब बताओ तो एक्स और वाई, मतलब ये है एक्स कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 1 से लेके 3 तक। वाई कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है? 2 से लेके 4। हमने अभी जस्ट कहा यूनियन और इंटरसेक्शन अगर आपको इंटरवल्स में दिया हुआ है और इंटरवल्स में अगर सेट दिया हुआ है उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन करना है, तो ये बेहतर होगा कि आप उसको नंबर लाइन उठा के ले आए। यूनियन इंटरसेक्शन में दिख जाता है कि कितना पार्ट कॉमन है, कितना पार्ट अनकॉमन। तो हमने वही यूनियन में भी आपको, जब इंटरवल्स में था तो नंबर लाइन को उठा के कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे, जितना पार्ट ओवरलैप था ओवरलैप करा के एक नया सेट बना दिया। इंटरसेक्शन में जो ओवरलैप किया जितना पार्ट कॉमन है उसी को लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मीनिंग ही है कि कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट, तो देखो एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, ये वाला ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को। इसको हटाते हैं, पहले इसको हटाते हैं। ऊपर वाला
ऊपर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। देखो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से लेके 3 तक एक्स है, और नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई कहां से कहां तक है, 2 से लेके 4। अब बताओ तो एक्स और वाई, एक्स ऊपर है वाई नीचे, इस दोनों रीजन में से कौन कितना पार्ट कॉमन आ रहा है, एक्स और वाई, देखो तो कितना पार्ट कॉमन आ रहा है, कितना रीजन कॉमन आ रहा है। 2 1 सर। टू पार्ट। नहीं, अब देखो ये है एक्स, ये है वाई, कॉमन मतलब ऊपर नीचे का, ठीक है ना। तो ये देखो ये ऊपर है ये नीचे है। अब आपको कहा गया है कि ऊपर और नीचे ये दोनों पोर्शन का आप देखो कॉमन करेंगे। कॉमन मतलब में जितना पार्ट ओवरलैप हो रहा होगा, तो इसको उसको उठा के ऐसे ले गए, दोनों को ले गए, तो कितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, ऊपर और नीचे का कितना पार्ट ओवरलैप हो रहा है, मतलब एक दूसरे को कंबाइन कर रहा है, कितना पार्ट कॉमन आ रहा है सर 2। अरे 2 कॉमन नहीं आ रहा है भाई साहब, देखो One. ये है ऊपर, कहां से कहां तक कॉमन है, ऊपर वाले को नीचे लेके आओ, कितना पार्ट एक दूसरे पे चढ़ गया, वही ना कॉमन होगा। यस सर। कहां कितना पार्ट कॉमन है बताओ तो। 1। अरे यार ये देखो, इसको ऊपर ले गए तो ये ऊपर ले गए, देखो ये और ये, तो इतना पार्ट ये, अब देखो इतना पार्ट ना दोनों में ओवरलैप कर रहा है, यही ना पार्ट ओवरलैप कर रहा है, तो कितना पार्ट ओवरलैप कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा पार्ट कॉमन है। यस सर। ऊपर नीचे दोनों देखो, हम लाइन को मत देखो, कॉमन पार्ट को हमने एक बाउंड्री में सेट कर दिया, इतना पार्ट कॉमन है। यस। यस सर। तो ये पार्ट कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, कहां से कहां तक, 2 and 3 2 to 3। 2 to 3, 2 and 3 नहीं, 2 and 3 में 2 ही नंबर आएगा, 2 to 3 में पूरा नंबर आएगा, तो पूरा लेना है, पूरा कहां से कहां पे लेना है, यानी कंप्लीट सेट लेना है, 2 to 3। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, और कहां तक जाएगा, समझ में आई मेरी बात, हमने क्या बताया। यस। एक बार फिर से सर। कितना, अच्छा एक्स और वाई, आप देखो एक्स वाला पार्ट ये है, वाई वाला पार्ट ये है, हमने अभी जस्ट क्या कहा कि दोनों को कॉमन करना है, तो देखो एक्स देखना, एक्स वाला पार्ट ये है, वाई वाला पार्ट ये देखो ऊपर वाला पार्ट एक्स है, नीचे वाला पार्ट वाई। कॉमन का मतलब हुआ कि देखो, कॉमन का मतलब हुआ कि आप दोनों को एक साथ लेके आओ, एक लाइन पे, तो जितना पार्ट ओवरलैप करेगा उतना ही ना कॉमन बोलेंगे। ओवरलैपिंग पार्ट कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक, ये ओवरलैपिंग पार्ट हुआ ना, इतना पार्ट में जितना नंबर होगा वही ना होगा कॉमन, जो भी नंबर होगा। तो आप देखो ये है ऊपर एक्स नीचे है वाई, अब देखो दोनों में कितना पार्ट एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहा है, तो कितना पार्ट ओवरलैप कर रहा है, फ्रॉम 2 to 3। तो कॉमन मतलब वही ना है जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सा पार्ट दोनों में है, तो 2 से लेके 3 तक एक्स में भी है, 2 से लेके 3 तक वाई में भी है, जो कॉमन है। उसके अलावा भी था एक्स में वाई में, तो कॉमन पार्ट कितना आ गया, फ्रॉम 2 to 3। तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले अलग से ड्रॉ करो, नीचे वाला अलग से ड्रॉ करो, देख लो कि कितना पार्ट कॉमन आ रहा है, जितना पार्ट कॉमन आ रहा है उसको बाउंड्री में डाल दो, वही होगा आंसर। तो हमारा 2 से लेके 3 तक कॉमन था, इसको हमने बाउंड्री में डाल दिया, तो आंसर क्या होगा, फ्रॉम 2 to 3। समझ आई मेरी बात, समझ में Yes. आई। yes अगर sir हम इसी में बोले तो चलो इसका आंसर बताना, तो एक्स इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन जेड, इसको बताओ तो इसका क्या होगा कॉमन, एक्स इंटरसेक्शन 1 one. सर। 1 सर। सिर्फ एक ही नंबर होगा, कौन सा रॉन्ग नंबर होगा, 1। वेरी गुड, किसने बताया, देखो क्या है ये, -1 1 और ये 3। एक्स क्या बोल रहा है, एक्स बोल रहा है 1 से लेके 3 तक रहेंगे, और जेड क्या बोल रहा है, जेड बोल रहा है -1 से लेके 1 तक। अब ऊपर और नीचे को देखो तो कौन सा पार्ट कॉमन है, तो रीजन कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 वाला पार्ट ऊपर भी है, 1 वाला पार्ट नीचे, 1 के आगे एक्स स्टार्ट हो रहा है, 1 से पहले वाई स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमन बस एक ही पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट। तो एक्स इंटरसेक्शन जेड क्या होगा, एक सिंगल पॉइंट हो, और सिंगल पॉइंट को क्या लिखेंगे, मतलब जितना पार्ट कॉमन होगा उसको बस देख लो, दैट इज द आंसर, ज्यादा इसमें कुछ और नहीं। सर हाँ बोलो, सेट्स का डिफिनेशन क्या होता है? सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, एवरी सेट्स को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सर एग्जांपल नंबर 1 सर, कलेक्शन जब हाँ होता है सर, हाँ
तो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 में सब सिंगल डिजिट क्यों लिखे हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में? कलेक्शन में तुम्हारा कोई कर्ली ब्रैकेट ये रिप्रेजेंटेशन है, ये मैं सेट में बताऊंगा। ये मैंने अभी कहाँ बताया तुमको जो तुमको कंफ्यूजन हो गया। आपको अगर 11 मेंबर है क्रिकेट का, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? रिप्रेजेंटेशन का तरीका कर्ली ब्रैकेट में होता है। दिस इज कॉल्ड सेट रोस्टर मेथड। रोस्टर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मिडिल ब्रैकेट के अंदर में हम एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखते हैं, समझे? तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो अभी आपको हमने नहीं बताया, बस आइडिया दिया कि ऐसे लिखते हैं। डिटेल में जब सेट बताएंगे तब ना बताएंगे, अभी कैसे बता दें? आपको कंफ्यूजन हुआ तो आप कहीं कुछ पढ़े होगे ना? हाँ सर, तो उसमें सर सिंगल डिजिट क्यों लिखे हैं? कलेक्शन होना सिंगल चाहिए था डिजिट, उसमें। सिंगल डिजिट मतलब जितना कॉमन होगा उतने ना लिखेंगे। हैं? कौन सा एलिमेंट कॉमन है? एक्स और जेड में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? एक ही 1 एलिमेंट कॉमन है। 1 तो जितना कॉमन होगा वही नहीं लिखेंगे कि अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे? बताओ। आंसर तो वही बोलता है ना, जो आएगा वो लिखो। तो दोनों में कॉमन किया तो एक ही एलिमेंट कॉमन आया ना। वो एलिमेंट क्या है? एक्स इक्वल, वो एलिमेंट है 1। तो जो एलिमेंट है वही ना लिखेंगे। अगर 1 नहीं होता, जैसे इसमें पूरा 2 से लेके 3 तक आ गया, उसको इंटरवल में लिख दिया। अब एक एलिमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट लिखना होगा। 2 एलिमेंट होता तो भी कर्ली ब्रैकेट में। पूरा सेट में इंटरवल्स में होता तो उसको क्लोज ओपन के हिसाब से देख लेते कि क्या है क्या नहीं। तो कॉमन का मतलब है कि जितना एलिमेंट कॉमन होगा उसी को लिखेंगे, चाहे एक एलिमेंट हो चाहे नहीं हो। जैसे एक्स और जेड में कॉमन करेंगे, सॉरी वाई और जेड में कॉमन करेंगे, तो कोई कॉमन आ रहा है नहीं सर। तो उसमें 5 लिख देंगे हम, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। मतलब नो कॉमन एलिमेंट मीन्स 5, दैट्स इट। तो आपको देखो, सेट का डेफिनेशन तो अपनी जगह, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वो हम बात करेंगे। हर एक एलिमेंट यूनिक होता है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा हमने अभी आइडिया दे दिया है। अभी बस इस तरह का है कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, जो इंटरवल, और इस तरह हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में डिटेल हम सेट में बताएंगे, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी जो हम बता रहे हैं उसमें बात समझ में आई कि नहीं, ये पॉइंट कि अभी मैं ये बताया, ये समझ में आया आपको? हाँ सर। यस सर। मेन वही है। तो मतलब कॉमन करो, जो कॉमन एलिमेंट होगा वही होगा आंसर। तो अभी बस इस पे स्टिक रहते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलो, तो कुछ हम कॉमन और इंटर से यूनियन का कुछ एग्जांपल्स देते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर आएंगे आगे नेक्स्ट लॉज ऑफ रेसिप्रोकल की बात हम करें। पहले इसको क्लियर कर देंगे, 2 से 3 एग्जांपल आप बनाओगे, फिर लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। कुछ बच्चे लेट से आए हैं, उन लोगों की लेट है कि देखो क्लास टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। टाइम, आप टाइम पे प्रेजेंट रहोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, नहीं तो जो क्लास, जो शुरुआती सेक्शन आपका छूट जाएगा, उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आप फिर से अब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा तब देखोगे। तो थोड़ा टाइम पे स्टिक रहो। इमरजेंसी है तभी ऐसा कुछ करो, अदरवाइज स्टिक विथ योर टाइम। लिख लेना तो बताना। हो गया। चलो इधर मिटाता हूँ, अब 1-2 क्वेश्चंस देता हूँ, उसको जरा बनाइएगा। तो इसी के क्वेश्चंस को देता हूँ ना कुछ, तो एक बार पहले नोट कर लें।
क्वेश्चन है फाइंड each set, find each set in इंटरवल नोटेशन, मतलब सबको इंटरवल में बताना है, इंटरवल नोटेशन, NOTATION नोटेशन, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड ईच सेट इन इंटरवल नोटेशन। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज माइनस इंफिनिटी टू 3, माइनस इंफिनिटी टू 3, माइनस इंफिनिटी टू 3, 3 पे क्लोज है, इंटरसेक्शन -2 टू इंफिनिटी, ठीक है। इसका आंसर बताना है। दूसरा बताना है -4 टू 1, -4 पे ओपन, 1 पे क्लोज, इंटरसेक्शन -3, 4, ठीक है। तीसरा बताना है 0 टू 3, 0, 3 पे ओपन, यूनियन 2, 6, 6 पे क्लोज। फोर्थ वन है 2 टू इंफिनिटी, यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। एंड द लास्ट वन -1 टू 1, यूनियन क्लोज, आपको ख्याल रखना 2 टू 5। 5 प्रॉब्लम है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इंटरवल क्या होंगे, इसका यानी कॉमन करोगे तो फाइनल आंसर क्या होगा। चलिए, तो इस 5 को बनाते हैं वन बाय वन करके। सबको छोटा छोटा क्वेश्चन है, सबको सॉल्व कीजिए और फिर आंसर हम आपका मैच कर देंगे। फिर इसके बाद लॉज ऑफ रेसिप्रोकल बताना है। इसके बाद फुली इतना तक आपको क्लियर होगा, इसको मिटा देगा। सब बनाएंगे विदाउट एनी डिले। बता दो इसको। These are 5 problems. आंसर आपकी जिम्मेदारी। हो गया sir। 2 मिनट और दिया, आप सॉल्व कीजिए। हो गया? तो कौन बताएगा आंसर फर्स्ट का? बताओ तो जरा आंसर फर्स्ट वन। क्या होगा आंसर? minus -2 to -2 to 3 3 -2 to 3। सबका यही आया है। चलिए एक बार मैं भी मिला दूंगा। सेकंड का आंसर बताओ तो, कोई बताओ। -3 to 1 -3 to
1 1 पे क्लोज या ओपन? क्लोज। The close. नहीं क्लोज। सर, -2 to 1 होगा सर। देख लेता हूँ आपका आंसर क्या है, -2 to 1। -2 to 1, यस सर। -2 to 1, चलो देख लेता हूँ। थर्ड का आंसर क्या है? यूनियन करना है, याद रखना। सर 0 से 6। एग्जैक्टली 0 to 6। फोर्थ का आंसर 2 से इंफिनिटी। सर। और 5 का आंसर सर -1 से 1, यूनियन 2 से 5। -1 to 5। मतलब यही आंसर आ जाएगा। इसको मिल कंबाइन नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों अलग अलग है, कुछ कॉमन ही नहीं ना। चलो मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। 1 को देखता हूँ, चलो 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ, ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूंगा। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा जिससे बन जिससे बन भी गया है वो भी देखें, क्योंकि अब स्टार्ट है, कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम पूरा है, रेगुलर क्लास लग रही है, सिलेबस बहुत जल्दी ही आपका काफी अच्छा आगे बढ़ जाएगा। तो पहले देखते हैं। देखो फर्स्ट में है 3 और -2, क्योंकि पहले -2 है, ये 3 है। तो पहला क्या बोल रहा है कि पहला सेट है ऊपर, ये वाला सेट को फर्स्ट मानता है, तो फर्स्ट सेट को नीचे लिखते हैं। तो पहला बोल रहा है -∞ to 3 और दूसरा बोल रहा है -2 to ∞। सब पे क्लोज है, मतलब सब पे इंक्लूडेड है। अब बताओ दोनों का कॉमन करना है, तो कितना रीजन कॉमन है? जो ऊपर नीचे वाला पार्ट होगा कॉमन वही ना, तो दोनों को ओवरलैप करेंगे तो कितना पार्ट कॉमन आएगा? -2 और से लेकर के। तो आंसर -2 to 3 तो सही है, तो दैट इज द आंसर -2 to 3। पहला सही है ना, पहले में कोई डाउट? दूसरे में आंसर थोड़ा उल्टा पुल्टा आया है। दूसरे में देखता हूँ सेकंड का क्वेश्चन क्या है। सेकंड है कि सेकंड बोल रहा है -4, पॉइंट कौन कौन सा है? पॉइंट है -4, -3, 1, 4। दूसरा बोल रहा है -4 to 1। दूसरा -4 पे क्या है? -4 पे ओपन है, इसलिए -4 को एक्सक्लूड करके रखें, और 1 पे क्लोज है, इसलिए 1 को डार्क करके रखें। दूसरा बोल रहा है -4 से लेकर के 1 तक, -4 से 1 तक, यही ना बोल रहा है। और पहला वो उधर वाला पार्ट क्या बोल रहा है? -3 से 4, तो -3 पे भी ओपन है और 4 पे भी ओपन, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट। अब बताओ ऊपर और नीचे को कॉमन करें, कॉमन करना है तो कितना पार्ट कॉमन है? ये वाला पार्ट से लेकर के ये वाला। अब कॉमन आया तो ये भी देखेंगे कि जो पार्ट कॉमन है उसमें कौन इंक्लूडेड है, तो इसके बीच वाला पूरा इंक्लूडेड है, पर 1 इंक्लूडेड है, 1। तो गौर से देखो 1 ऊपर भी इंक्लूडेड है, 1 नीचे भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? 1। यानी 1 पे क्या यूज करेंगे? क्लोज। और -3 को देखोगे तो -3 यहाँ इंक्लूडेड है बट यहाँ एक्सक्लूडेड है, तो -3 पे क्या यूज करेंगे? -3 पे क्या यूज करेंगे? ओपन। ओपन। तो मतलब कि इसका आंसर क्या है? -3 से लेके 1। ये गलत आंसर, गलत था ना? समझ आई मेरी बात? कहाँ क्लोज कहाँ ओपन देखना, मतलब ऊपर नीचे दोनों को ओवरलैप करा के देखना है कि कौन से। मान लो ये ओवरलैप किया और पता चला कि ये वाला पॉइंट एक्सक्लूडेड है, तो आया तो ओवरलैप करेगा, तो ये वाला पॉइंट तो एक्सक्लूडेड ही रहेगा। उस पॉइंट को तो क्लियर है हमें एक्सक्लूड करना होगा, इंक्लूड तो कर नहीं सकते। वही चीज यहाँ हो रहा था, यहाँ एक्सक्लूडेड है, यहाँ इंक्लूडेड है, तो मिलाएंगे कॉमन करेंगे तो -3 थोड़ी इंक्लूड होगा। -3 तो इसमें गायब है, तो कॉमन आया ही नहीं, तो -3 को छोड़ के कॉमन करेंगे, तो आंसर क्या होगा? -3 से लेकर के 1 तक, वही वहां दिया गया। वेरी गुड। और ये सब तो सिंपल है, तीसरा चौथा तो बना ही लो। ये सब समझ में आ गई बात? किसी को आगे का कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो बोलो, सिंपल है, इसलिए हम आप लोग के भरोसे छोड़ दे रहे हैं, बन जाएगा। इसे भी आंसर बता दीजिए सर। किसका आंसर लिख दीजिए ना बगल में, फिर बना। आंसर सही है, तीसरा का भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा यही रह जाए। पांचवा क्या हुआ? पांचवा का यही रह जाए, पांचवा का ऐसे ही लिख देंगे, पांचवा में कुछ और करने की जरूरत नहीं। पांचवा का ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यूनियन कर रहे हैं ना, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, और दोनों में कुछ कॉमन है नहीं सर। नहीं है, तो कंबाइन करने में फिर हम कंबाइन करके नया सेट थोड़ी बनेगा, दोनों अलग अलग ही रह गया, बीच में यूनियन कर देंगे। मतलब पांचवा को अगर हम ऐसे भी करना चाहें तो देखो क्या बोल रहा है, -1, 1, 2 एंड 5। तो पहला क्या बोल रहा है? -1 से लेकर के 1 तक, यही ना। अब दूसरा क्या बोल रहा है? 2 से लेकर के 5 तक। अब कॉमन तो आया नहीं, अब दोनों को मिलाना है, तो मिलाएंगे तो कोई नया सेट थोड़ी बन रहा है, ये अलग है, ये अलग है। तो दोनों को मान लो कि 2 बैग है, दोनों को मिला दिए, दोनों में कॉमन होता तब ना उसको सिंगल टाइम्स काउंट करते। तो अब डायरेक्ट तो कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए दोनों को ऐसे ही रहने दो। समझे मेरी बात? यही हो जाएगा। क्लियर है? सर हाँ। चौथा बता दीजिए। फोर्थ वन में क्या है? फोर्थ वन में
ये तो फिफ्थ का हो गया ना, फोर्थ का बता। फोर्थ क्या बोला, यूनियन कर रहा है ना। तो फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ में आपका पहला क्या है, 0 2 3 और 6, 0 2 3 6। तो पहला क्या बोल रहा है, 0 से लेके 3 तक। तो 0 से लेके 3 तक, तो 0 पे इंक्लूडेड है और 3 पे क्या है, एक्सक्लूडेड। 0 पे क्लोज है, 3 पे ओपन, ठीक है। सर ये 3 वाला है। और 3 वाला बता रहे हैं, फोर्थ बता रहे हैं सर। चलिए फोर्थ बता देते हैं। तो फोर्थ देखो क्या है, 2 to इंफिनिटी, 4 to, चलो देख। तो 2 to इंफिनिटी, पहले नंबर देखते हैं, ये है 2, ये है 4। पहला क्या बोल रहा है, 2 से लेकर के इंफिनिटी, हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, 4 से लेकर के इंफिनिटी, 4 पे क्लोज है ना, हाँ, 4 से लेकर के इंफिनिटी। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब दोनों को एक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब दोनों कंबाइन कर दिया, मिला दिया, मिलाया। तो दोनों को ऊपर नीचे मिला देंगे, तो कितना सेट कवर कर रहा है। मिलाना मतलब यूनियन मतलब मिलाना ना होता है ना। दोनों ऊपर नीचे मिला के एक लाइन पे ले आए, तो कितना नंबर कवर कर, नंबर लाइन का कितना पार्ट कवर कर रहा है दोनों को मिलाने के बाद, देखो तो। 4 से इन्फिनिटी में ना सर। 2 to इंफिनिटी होगा ना आंसर, तो ठीक तो है 2 to इंफिनिटी आंसर। सर कैसे होगा 2 to infinity? आप एक बात देखो, ये है 2 to इंफिनिटी, पहला वाला दिखा है ना। फर्स्ट क्या है, 2 to इंफिनिटी, और दूसरा क्या कह रहा है, 4 to इंफिनिटी। इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको क्या मान लिया, सेकंड। अब देखो ये बोल रहा है फर्स्ट, देखना ये है फर्स्ट, और ये बोल रहा है कि हम सेकंड। देखना ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, दिख रहा है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे तो दोनों को मिला के एक सिंगल लाइन पे लेके आ गए। अब कितना लाइन, दोनों को कंबाइन करने के बाद जो लाइन बना, वो लाइन कितना पार्ट कवर कर रहा है, देखो तो। ऊपर नीचे को मिला के सीधे ले आया, कितना पार्ट कवर कर रहा है। टोटल होगा, टोटल। समझ में आई मेरी बात। कौन हैंड रेज कर रहा है जरा बता दो मेरी बात। पार्ट वाला क्या, नहीं समझ आया कौन सा, सर, कितना पार्ट कैसे कवर कर रहा है? मतलब आपको अगर मान लीजिए दो लाइन को मिला के और दो लाइन को कंबाइन कर देना है। ऊपर वाले देखो, बस आप यहाँ देखो, ये है ऊपर वाला सेक्शन, ये नीचे वाला सेक्शन, उठाया और दोनों को उठा के यहाँ ले आए। अब बताओ तो दोनों को मिलाने के बाद कितना पार्ट कवर कर रहा है नंबर लाइन का। सर 4 से इन्फिनिटी कर रहा है ना सर, 2 से इन्फिनिटी। अब देखो आप लोग को कितना बेसिक डाउट है, ये देखो ये एक लाइन है, इंटरसेक्शन समझ रहा है। अरे यूनियन मतलब हमने क्या कहा, अब चलिए आप लोग अब बोलो यूनियन मतलब क्या क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। दो मान लो एक बड़ा सा बैग है आपके पास, उसमें से ये वाला बैग और दो बैग उठा करके उस बैग में सारा सामान डाल दिया। तो दोनों को डालने का मतलब एक नया सेट बनाया, नया सेट मतलब दोनों का क्या हो गया, यूनियन। समझे मेरी बात, यूनियन का मतलब क्या हुआ। आपको दो बैग लाने, मार्केट में सब्जी लेके आया, आपका एक बैग है उसका एक बैग है, और मेरे पास एक बड़ा बैग है, बोले अब दोनों उसमें डाल दो। ये एक नया जो बैग है वो एक नया सेट बना जो दोनों बैग का कंबाइंड फॉर्म। तो वो क्या हो गया, वो जो नया बैग बना उस दोनों सेट का यूनियन है। यही होता है यूनियन ना, यूनियन का मतलब समझ रहे हो मेरी बात, मतलब यूनियन कर दिया। वही चीज यहाँ पर है, ये एक बैग है, ये दूसरा बैग है, दोनों बैग को उठा करके तीसरे बैग में डाल दिए। तो तीसरे बैग में नंबर कहां से कहां तक होगा बताओ तो, कहां से कहां तक होगा। 2 से इन्फिनिटी। 2 से इंफिनिटी, पहला बैग 2 से इंफिनिटी है उसके पास, और दूसरा बैग में 4 से इंफिनिटी है। तो दोनों बैग को मिलाएंगे तो नंबर 2 से इंफिनिटी ही ना रह जाएगा। रिपीटेड नंबर कहां से कहां तक है, 4 से आगे वाला नंबर रिपीटेड है। और हमने बोला है कि जो रिपीटेड है वो कितनी बार काउंट करते हैं, 1 बार। तो एक बार काउंट करते हैं तो 4 से आगे वाला एक ही बार काउंट किया, और ये 2 से आगे वाला था ही। तो कंप्लीट जो मिलाने के बाद कितना नंबर, कहां से कहां तक नंबर स्टार्ट हुआ, नंबर हुआ फ्रॉम 2 to इंफिनिटी। तो मतलब यूनियन का मतलब क्या हुआ, आपको मिला देना है सेट को, और जो नया सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो ये ऊपर वाला सेट है, ये नीचे वाला सेट है, दोनों सेट को मिला दिए। तो मिला दिए तो जैसे हम देखो अब मिलाएंगे, देखो यहाँ देखो दोनों सेट को उठा के यहाँ लाए, तो यहाँ लाए तो पहला बोल रहा है कि हम इतना रहेंगे, पहला बोल रहा है कि हम इतना रहेंगे, और दूसरा बोल रहा है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक रहेंगे। तो बताओ तो मिलाने के बाद कितना नंबर कवर किया, कहां से कहां तक कवर किया, 2 to इन्फिनिटी। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ समझ गया सर। दोनों को मिला देना है, जो नया सेट बना दैट इज द आंसर। यूनियन का मतलब यही बताया था ना, यूनियन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। मतलब ये एक नया सेट है जो दो सेट्स को मिलाने के बाद एक नया सेट बनता है, तो दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो अभी हम दो सेट्स का देख रहे हैं,
कभी 3 भी हो सकता है, तो उसका भी लॉजिक वही है, तीनों सेट्स को मिला के एक नया सेट जो बनाएंगे दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर और नीचे वालों को मिला करके जितना पार्ट कवर करेगा दैट इज कॉल्ड यूनियन। और इसी में अगर इंटरसेक्शन करना होता, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन देखते, तो कॉमन कहां से कहां तक आ रहा है? 4 से इंफिनिटी। 4 से इंफिनिटी। सिंपल सा लॉजिक है। अब समझ में आई मेरी बात? यस सर। सर ये यस 5 नंबर थ्री नंबर एक सेकंड पहले इसमें बताओ, किसी को कोई डाउट है तो फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। नहीं सर। नहीं इसमें सर। किसी को डाउट है? नो सर, नो सर। अब बताओ किसमें, कौन सा 3 नंबर? हाँ सर। 3 नंबर में देखो क्या है, 3 नंबर, चलो इधर बता दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखना। 3 बोल रहा है कि 0, 2, 3 और 6, आप नजर डालना है इस पे, आप ही खुद बना दोगे। पहला वाला पार्ट क्या बोल रहा है 3 में, 0 से लेकर के 0 पे क्लोज है कि ओपन है? क्लोज। क्लोज है। पहला बोल रहा है 0 से लेकर 3 तक है, 0 पे क्लोज और 3 पे ओपन। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 2 से 2 से लेकर के कहां तक है? 6 अब दोनों को ऊपर नीचे को मिला के एक कॉमन लाइन पे ले आ, तो बताओ कितना पार्ट कवर किया? 0 से 6। 0 0 से 6। दोनों को, इसको लाए उठा के यहाँ ले आया, तो पूरा पार्ट कवर कर गया ना। तो क्या होगा आंसर? 0 से 6। 0 से 6। समझ में आई मेरी बात? हाँ यूनियन सर। क्या होता है, क्लियर है? यस। बेसिक है एकदम, बहुत बेसिक है। यूनियन मतलब उठा के ये है उठा के कॉमन लाइन पे ले आओ, जितना पार्ट कवर करेगा यूनियन। इंटरसेक्शन में मतलब इसको कॉमन लाइन पे ले आओ तो देखो कितना पार्ट ओवरलैप करेगा, जितना पार्ट ओवरलैप करेगा, इसमें इतना पार्ट ओवरलैप किया मतलब ये आंसर। जब जितना पार्ट ओवरलैप करेगा दैट इज द आंसर। किसमें? इंटरसेक्शन में। यूनियन में मतलब मिला दो, नया सेट बन गया, वो क्या हो गया? यूनियन मतलब सबको मिला देना, इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन को देखना और कुछ नहीं देखना। तो सेट में यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आया? यस सर। ये 5 नंबर -1 से 5 नहीं लिख सकते? नहीं, 1 से 2 इसमें इंक्लूडेड है, नहीं सर। जो रहेगा उस 1 से 2 के बीच में है नहीं, तो -1 से 5 लिख दोगे तो पूरा ना आ गया, पूरा आ गया, बट 1 से 2 तो है नहीं, तो तुम कैसे लिख सकते हो? सर समझे मेरी बात? यूनियन में होता कि सब ने एलिमेंट्स लिखा जाता सर, टोटल में? यूनियन मतलब इसके बीच का सारा एलिमेंट और इसके बीच का सारा एलिमेंट कॉमन करना है। कॉमन मतलब मिलाना है। मिलाना है। ये एलिमेंट कहां से कहां तक है? -1 से लेके 1 तक। ये कहां से कहां तक है? 2 से 5 तक। तो जो दिया हुआ उसी को मिलाना है, जो नहीं दिया हुआ उसको कैसे मिला दोगे? आप बोलो सर 1 से 2 तक मिलाएंगे, तो 1 से 2 कैसे मिला दोगे? तो है ही नहीं। सर तो इसका आंसर क्या होगा 5 का? आंसर यही रहने दे देंगे, इसमें आंसर ऐसे ही रख देंगे, ऐसे रख दो आंसर। बेस्ट है यही तरीका, मतलब दोनों को आप कंबाइन नहीं कर सकते, डिस्क्रीट अलग अलग ही लिख सकते हो, सीधे आंसर यूनियन में रख के काम चला। समझे मेरी बात? और सर टेबुलर फॉर्म में कैसे बनाएंगे इसको 5 नंबर? इसको टेबुलर फॉर्म में ऐसे टेबुलर फॉर्म में इंटरवल्स को नहीं लिख सकते। अगर टेबुलर फॉर्म में आपके पास 4, 5, 10 एलिमेंट है तो तभी टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें 10 एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है? 2 से 5 यानी 4। 2 से 5 के बीच में कितना एलिमेंट है? 2 से 5 2, बीच में 2 इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करोगे? उसमें तो नंबर एलिमेंट्स को सेपरेट करके 2, 3 या 4 एलिमेंट को लिखते थे, इसलिए इंटरवल्स का इंट्रोडक्शन दिया गया। समझ रहे मेरी बात? तो टेबुलर फॉर्म में मत जाओ, हमने बस उतना ही बोला जितना भी हमने जरूरत है। आप ज्यादा जा रहे हो, पहले जो हम समझा रहे हैं उसको सुनो ना। समझ रहे मेरी बात? क्यों इसको तरह से टेबुलर फॉर्म किया? हमने क्या बोला इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें? आप एक्स्ट्रा क्यों सोच रहे हैं? बेसिक तो पहले क्लियर करें, इसी में कंफ्यूज हो तो आगे क्यों सोच रहे हो? पहले इसको देखो, बताओ इस पांचों में किसी को डाउट? फिर से बोल रहे हैं, पांचों में यूनियन इंटरसेक्शन में किसी को कंफ्यूजन है? इसके आगे अभी नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी जो बता रहे हैं उस पर स्टिक रहो। इस पांचों वाले पोर्शन में किसी पॉइंट में किसी को कंफ्यूजन है यूनियन इंटरसेक्शन करने में? नो सर। नहीं सर। कंफर्म? नहीं। मान लें कि ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ सर। यस सर। चलो बढ़िया, उम्मीद करते हैं एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा जो क्वेश्चन दिया। देखो अभी आपको ज्यादा बर्डन नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे पुशअप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
इसलिए जितना बताया जा रहा है कोशिश कीजिए कि उसी दिन विद इन 24, नहीं तो कम से कम 24 घंटे के अंदर। देखो अब जो भी है, अभी हम अपने आप को ज्यादा इंट्रोड्यूस तो फर्स्ट टाइम सब बताया था, मेरा काफी वास्ट एक्सपीरियंस है आईटी सेक्शन में। जो भी हम जो हम बच्चों को देखे हैं, रैंकर्स को भी देखे हैं, जो अच्छा पढ़ के भी नहीं ला पाते, वो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सही समय पे सही चीज नहीं फॉलो करते। आपको हम बता रहे हैं कि जो बताया जाए, अभी स्टार्ट है, 24 घंटे के अंदर आपको जो भी चीज आज क्लास में कराया गया उसको 24 घंटे के अंदर में रिवाइज कर लो, और जो हो सके उसको फिर से बना लो। आधे घंटे 45 मिनट में आपका क्लास का रिवीजन हो जाएगा, और वो चीज आपको दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगी। और अगर आप रिवीजन नहीं किए, अभी तो चलो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, तो अभी लग रहा है हो जाएगा, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, आपका पीछे वाला पोर्शन कहीं बच न जाए, कंफ्यूजन रह न जाए, वो आप पे बर्डन क्रिएट करेगा, और बर्डन क्रिएट करेगा तो आपको ज्यादा टाइम देके उसको कवर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो टेंशन होगा तो पढ़ना छोड़ दोगे। उसके बाद फिर सब पे ब्लेम गेम करोगे कि सर ने ये पढ़ाया, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ रहा है। ये दुनिया हम भी बहुत देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी देखे हैं। इसीलिए आपको बस यही करना है कि जितनी जल्दी हो सके जो बताया गया रिविजन करो। क्योंकि जो चीज हम लोग बताते हैं तुम्हारे दिमाग में अगले 18-24 घंटे तक टिक रहता है, फिर धीरे धीरे वो दिमाग से फ्लश होने लगता है। तो बहुत सारा पॉइंट हमने बता दिया, दिमाग में घूम रहा है, पर अगर तुम उसको रिकॉल नहीं करोगे तो वो 24 घंटे बाद दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाए। फिर तुम रिवीजन करने उसके बाद बैठे तो तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तुम सोचोगे कि सर ने क्या बोला था, उसमें दिमाग को जोर डाल रहे हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोला, पता चला याद है नहीं, तो प्रॉब्लम तो कहीं तुम्हारे साथ होगा। तो कहा यही जा रहा है कि अभी स्टार्ट है, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लग रहा है, अभी धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, आप उसको मेरे साथ लेके चले सारे क्लास में, इवन फिजिक्स में भी, इवन मैथ में भी, इवन केमिस्ट्री में भी आपको। और जहां तक असाइनमेंट की बात है, वो हम जैसे से देंगे वैसे वैसे आपको बनाना है, बस आपको जो कहा जा रहा है वो सब कुछ, ठीक है ना। तो मेरी बात पे स्टिक रहिएगा, आगे पता चलेगा ही। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन जब इंट्रोड्यूस होंगे आप लोगों से तो उसमें और चीजें बताएंगे। बस ट्रस्ट करो और काम करते चलो, ठीक है। ये सारा पॉइंट तो क्लियर हो गया। मुझे लगता है टाइम हो गया है, लगता है कितना टाइम हो गया, अभी नहीं, बस अभी 1:17। 1:17। कितने से आप लोग की फिजिक्स की क्लास है? 4 बजे सर। 4 बजे। चलो ठीक है, कुछ देर और पढ़ा दूं तो प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल लिखना, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। 10 मिनट और 10-15 से 15 मिनट। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल, इंटरसेक्शन यूनियन हो गया, सारा पॉइंट बता दिया। अब नेक्स्ट आएंगे लॉज ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब अब हमने स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, इंटरसेक्शन कर दिया। अब एक और लॉ बचा है रेसिप्रोकल का लॉ बताएंगे, और फिर उसका कंक्लूजन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लिखना, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। कौन है भाई साहब, डकार दिए जा रहे हैं? कन्हैया अपने मोबाइल को म्यूट करो। लॉज ऑफ रेसिप्रोकल, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो उसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है पॉइंट। तो सबसे पहले देखते हैं, मतलब रेसिप्रोकल मतलब उसको उलटेंगे, रेसिप्रोकेट करें तो उसमें क्या आएगा। तो सबसे पहला सिचुएशन पहले देखो, एग्जांपल देखो। मान लो ऐसा दिया हुआ है 2 लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन 3 इक्वल टू 5। अब बताओ, अब रेसिप्रोकल किया मतलब इसको स्पेस बना के इधर लिखते हैं। ये गिवन है 2 लेस देन इक्वल टू 3 या लेस देन 3, जो लिखना है वो लिखो। अब बताओ, तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकेट करेंगे क्या होगा 1/2, इसका रेसिप्रोकेट करेंगे क्या होगा 1/3। बताओ तो इनइक्वालिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ कि सेम हुआ? चेंज हुआ सर। चेंज हुआ ना। ये पहला एग्जांपल। अभी कंक्लूजन पे नहीं आया, पहले देखना। दूसरा है -3 लेस देन -1, ठीक है। फिर से रिवर्ट किया, ये रेसिप्रोकेट हो गया तो -1/3 और ये हो गया -1। अब बताओ इनइक्वालिटी में क्या हुआ, चेंज हुआ कि सेम रहा? चेंज हुआ। चेंज हुआ। सिमिलरली थर्ड वन, -3 लेस देन 5, एक साइड नेगेटिव दे दिए, एक साइड पॉजिटिव दे दिए। अब रेसिप्रोकेट करते हैं तो क्या हुआ, सेम हुआ कि चेंज हुआ? नो चेंज।
नो चेंज ना, निगेटिव पॉजिटिव से छोटा होगा ना बाबू, नो चेंज। समझे मेरी बात, समझ आई? हाँ सर। यस सर। मतलब पॉइंट बस यही है कि इसमें दो केस बनता है रेसिप्रोकल में, जब ए और बी दोनों का साइन सेम हो, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों निगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होगा तो रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? नो चेंज। अरे चेंज होगा ना बाबू, दोनों पॉजिटिव होगा दोनों निगेटिव तो चेंज हो गया ना। दोनों हाँ का सर, साइन एक पॉजिटिव सेम और है। एक नेगेटिव। एक सेकंड, हम दोनों सेम साइन बोल रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आप आधी बात सुन के आंसर बोल रहे हो। हमने कहा बोथ हैव सेम साइन देन नो चेंज इन सॉरी चेंज इन इनइक्वालिटी। सेम साइन चेंज इन इनइक्वालिटी, सेम साइन चेंज इन इनइक्वालिटी। इफ बोथ हैव ऑपोजिट साइन देन व्हाट? बोथ हैव ऑपोजिट साइन, समझ रहे हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड का ऑपोजिट साइन हो तो रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा? चेंज होगा नो कि चेंज सेम इन रहेगा? नो चेंज, एग्जैक्टली। नो यही चेंज। पॉइंट देखते हैं, हाँ एग्जैक्टली, नो चेंज। मतलब सेम साइन होगा तो चेंज होगा, अगर ऑपोजिट साइन होगा तो नो चेंज होगा। बस यही चीज तो लॉज ऑफ रेसिप्रोकल में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ए एंड बी हैव सेम साइन। सेम साइन समझ रहे हो, दोनों का क्या होगा? सेम साइन, मतलब दोनों क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इस केस में अगर दैट इंप्लाइज, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए लेस देन इक्वल टू बी, तो इसके केस में रेसिप्रोकल करते हैं 1/a और 1/b, इनइक्वालिटी क्या होगा? सेम साइन होगा तो इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज। चेंज होगा। चेंज होगा। तो लेस देन की जगह क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन। ये कौन सा ऑर्डर में है? ये कौन सी किस ऑर्डर में है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो कैसे लिख सकते हैं? पहले 1/b लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 1/a। तो दिस इज द, समझे मेरी बात? मतलब क्या लिखोगे? सेम साइन होगा तो क्या लिखोगे? चेंज इन इनइक्वालिटी, चेंज इन इनइक्वालिटी, चेंज इन इनइक्वालिटी। समझे मेरी बात? अगर सेम साइन होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और अगर ए एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, ए और बी का अगर ऑपोजिट साइन होगा तो क्या होगा? ए एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, नो दैट चेंज होगा। इंप्लाइज नो चेंज। नो चेंज। ए लेस देन बी, मतलब ए नेगेटिव बी पॉजिटिव साइन, तो बी नेगेटिव थोड़ी होगा। ए बी से छोटा है तो ए नेगेटिव होगा और बी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इस केस में अगर 1/a और 1/b देखें तो क्या होगा? नो चेंज। तो क्या लिखेंगे? नो चेंज इन इनइक्वालिटी, नो चेंज इन इनइक्वालिटी। समझ में आई मेरी बात? मतलब सेम साइन होगा तो उलट जाएगा, ऑपोजिट साइन होगा तो नहीं मिलते। मेरी बात समझे? दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ रेसिप्रोकल। अब इसमें बताओ किसी को कोई डाउट है? हमारा सजेशन होगा इसको नोट कर लो, मन है तो इस एग्जाम्पल को साइड में नोट कर सकते हो, नहीं तो वो तो कॉमन सेंस है, इसको नोट करो। चलिए इसको नोट कीजिए तो जरा फटाफट। हो गया सर। हो गया? सबको नोट कर लेने देते हैं। हो गया। हो गया? तो चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको लिख देते हैं।
conclusion of laws of reciprocal. लॉज ऑफ रेसिप्रोकल का कंक्लूजन हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज कुछ ज्यादा हमने आज कुछ होमवर्क नहीं दिया है। नेक्स्ट क्लास के बाद आप लोग को एक जीपीपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्लास के बाद कुछ आगे कुछ पढ़ा दें तब डीपीपी के सारे क्वेश्चन आपसे करेंगे। तभी 1 से 2 क्लास वेट करें, जितना हम बता रहे हैं सिर्फ उतने को ही कीजिए। और बहुत लोगों का कंसर्न है कि सर बुक कौन सा परचेज करें, तो अभी हमने कहा कि जब तक आपका बेसिक सेक्शन चल रहा है, ये कंप्लीट बहुत सारे सेक्शन का कंबाइंड फॉर्म है, तो उसके लिए आपको सिर्फ असाइनमेंट ही बनाना है। बेसिक्स के बाद फिर अगर कोई जरूरत होगी तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अभी बस आप जैसे बताते जा रहे हैं वैसे आप करते जाए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए क्लास फिनिश करें, ठीक है। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके। لا